बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन बहाना था। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि ये पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में है, पर जब वहां कोई कानून व्यवस्था ही नहीं तो अधिकारी क्या सच्चाई बताएंगे। और इस तरह के अधिकारियों के संपर्क मात्र से हिंदुओं के जानमाल की रक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सरकार से कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करे। तो क्या अब समय नहीं आ गया कि भारत वैसी ही हिम्मत और तत्परता दिखाए जैसा 1971 में देश ने दिखाया था? भारत हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर सकता है, सवाल उठा। आपको बता दें कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति की तुलना 1971 की जंग से पहले के हालातों से की जा रही है। उस समय भी 10 महीने में 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत बांग्लादेश की सीमा पर इकट्ठा हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का जुर्म चरम पर पहुंच गया था। बांग्लादेश में बांग्ला भाषियों के खिलाफ बढ़ते जुर्म और कत्लेआम से बचकर बड़ी संख्या में लोग भारत की सीमा में घुस आए थे। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अनुमान के अनुरूप लगभग 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भागकर भारत आ गए थे। इन लोगों ने उस समय पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे इलाकों में शरण ली थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शेख हसीना भारत के प्रति पूर्ण समर्पित थी। चीन और अमेरिका के दबाव में भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो भारत के हितों के विपरीत जाता। पूर्वोत्तर के आतंकवाद को पस्त करने में भी शेख हसीना ने मोदी सरकार की बहुत मदद की। पूर्वोत्तर के तमाम आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप जो बांग्लादेश में चल रहे थे, उन्हें खत्म करने में उन्होंने मदद की। कई कुख्यात आतंकियों को भारत को बांग्लादेश ने सौंपकर आतंकवाद पर लगाम लगाने का काम किया। जाहिर है कि अभी कुछ साल अवामी लीग फिर से सत्ता में आने से रही। बीएनपी की खालिदा जिया शुरू से ही पाकिस्तान और अमेरिका की समर्थक रही है। उनकी पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी रही है, इसलिए ऐसी उम्मीदें की जानी चाहिए कि वो भारत विरोधी रणनीति पर ही काम करेंगे। पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुछ भी असंभव नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से ऐसा महसूस किया जा रहा था कि भारत के लिए परेशानी और बढ़ेगी, पर आज भारत अपने पड़ोसियों में सबसे ज्यादा निश्चिंत शायद अफगानिस्तान से ही है। और इसी तरह से अगर भविष्य में खालिदा जिया सत्ता में आती है तो उनकी भी मजबूरी होगी कि भारत से रिश्ते सुधारना। अगर सैन्य शासन कंटिन्यू होता है तो उसे भी भारतीय समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास तो वर्तमान में बांग्लादेश में जो भी सत्ता में आए उससे बात करने की होनी चाहिए। अगर फिर भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकती तो दूसरे कदमों पर विचार करना चाहिए। तो बांग्लादेश में जहां कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का कल गठन हो गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कल शपथ ली। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनसे मांग की है। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए पीएम क्या करते हैं। तो सबसे पहला तो यही जो कि लगातार कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से शांति की अपील की जा रही है। और अगर बांग्लादेश फिर भी नहीं मानता है तो उम्मीद की जा रही है कि 1971 की तरह ही प्रधानमंत्री कोई कड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि 1971 के वक्त में भी करीब 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी जिन्होंने भारत में शरण ली थी।